अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईदुर्रहमान। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह पाक की ज़ात से अच्छी उम्मीद है कि आप लोग खैरियत और आफ़ियत से होंगे। आपका भाई आपके लिए ऐसी यूनिक रेसिपी लाया है जो हर ढाबे पर, जो हर होटल की शान है। उसको कहते हैं चिकन बोनलेस हलीम। ये बहुत ही प्यारी रेसिपी है। इतनी आसान रेसिपी आप कहेंगे कि सईद भाई पहले हमें आपने क्यों नहीं बताया। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये गाइस हलीम के लिए हमारा बर्तन आ चुका है। गाइस ये 30 केजी हमारा पानी है, ये हलीम में डालेंगे। ये गाइस हमारा 30 केजी पानी जो है हमने बर्तन में ऐड कर दिया है। इसको ढकने से कवर कर देंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे पानी का उबाल आने तक। ये देखें गाइस पानी को जो है ना उबाल आ चुका है। इसमें जो है ना 8 केजी जो है दाल चना ऐड करेंगे। ये 4 किलो ये पड़ी हुई है और 4 किलो ये है। 8 किलो दाल चने हैं। पानी को उबाल आ चुका है, इसमें दाल चना ऐड करने लगे हैं। ये टोटल हमारी 8 किलो हो चुकी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दाल चना डालने के बाद पानी को हाई प्रेशर आएगा। उसके बाद आपने जो है ना इसकी फ्लेम को आहिस्ता कर देना है। जब तक पानी को फुल हाई प्रेशर से उबाल ना आए आपने इसकी फ्लेम को हाई ही रखना है। ये देखें गाइस पानी को हाई प्रेशर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो इसकी जो फ्लेम है इसको अब लो कर देंगे। ये देखें ये हाई स्पीड से ऊपर आ रहा है। इतनी फ्लेम आपने रखनी है ताकि इसको जो है ना पंजाबी की मिसाल है बड़क आते रहें, उबाल आते रहें। देख सकते हैं गाइस इसके ऊपर ये जो झाग है ये आप रिमूव कर सकते हैं किसी चीज़ से भी। ये देखें गाइस मैंने इसको रिमूव कर लिया, आप भी इसी तरह इसको रिमूव कर लेना। आपने इसको आधे घंटे के लिए ढकने से कवर करके रख देना है। ये ढकना आ गया हमारा। इसको आधा घंटा हो चुका है गाइस। इसमें जो है ना हम दाल दूसरी ऐड करने लगे हैं। ये दाल मूंग और मसर की है 2.5 किलो। ये दाल मूंग की इसमें ऐड करने लगे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको एक मरतबा फिर आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे ढकने से। ये जो है गाइस हमारी जो दालें हैं वो 90% हो चुकी हैं। ये देखें गाइस बिल्कुल हो चुकी हैं। अब इसकी जो मैरिनेशन है वो आपको दिखाते हैं। इसमें हल्दी ऐड करेंगे, गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च इसमें ऐड करेंगे, इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, अचार गोश्त मसाला इसमें ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे, नमक इसमें ऐड करेंगे। ये गाइस हमने जो मैरिनेशन की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इन स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गाइस इसको जो है ना हम मशीन लगाने लगे हैं ताकि जो मसाला है और जो दाल है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। ये गाइस इसको मशीन लगाने लगे हैं। ये देखें गाइस हमारा जो दाल और जो स्पाइसेस है वो मेल्ट हो चुके हैं बिल्कुल पानी की तरह। ये देख सकते हैं आप। अगर आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप जो जब्बू होता है किसी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप कर सकते हैं। मशीन दूसरी मशीन है उसमें आप कर सकते हैं। ये हमारा बोनलेस का चिकन है, इसके मैंने रेशे कर लिए हैं। इसको जो हमने ना 2 घंटे जो है पानी में उबाल किया है अच्छी तरह, उसके बाद इसके रेशे कर लिए हैं। ये चिकन की थाई का गोश्त होता है बगैर हड्डी वाला, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अमूमन हलीम में यही यूज़ होता है, आप देख सकते हैं। इसको हम जो है इसमें डाल देंगे हलीम में। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गाइस इसकी फ्लेम ऑन कर दी है और इसको तैयार करने लगे हैं। गाइस इसको उबाल आ चुके हैं।
भाई इसमें जो हम ना पुदीना ऐड करने लगे हैं और इसमें प्याज ब्राउन ऐड करने लगे हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें आपको जो हलीम है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये हमारी जो हलीम है अब गाढ़ी होने शुरू हो चुकी है। इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करने लगे हैं उतारने के लिए। ये हमारी अब रेडी है माशाल्लाह। ये हमारी रेडी है माशाल्लाह। ये साबुत धनिया हमारे जिंजर के स्लाइस और ग्रीन चिली के स्मॉल पीसीज कट किए हुए, इनकी हमने गार्निश की है। गाइस ये हलीम का तड़का तैयार होने लगा है। इसमें 2 पैकेट घी और 1 पैकेट ऑयल डाला है। इसमें हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करने लगे हैं। इसको हल्का ब्राउन करना है आपने। ये हमारा तड़का जो है बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। प्याज और लहसुन दोनों चीज़ें ब्राउन हो चुकी हैं। सारा होगा ये हमारा तड़का इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा भी सो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हलीम है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही जूसी बनी है, बहुत ही यमी बनी है। इस तरह की रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।